वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंगलवार को जो महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है वह दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है। विराम। सैन्य डाटा साझा करने और भारत को क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक देने को लेकर बनी सहमति वाला बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशियल कोऑपरेशन चौथा रक्षा समझौता है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि रक्षा क्षेत्र में अमेरिका और भारत एक दूसरे के सबसे करीबी सैन्य साझीदार बन गए हैं। विराम। यह करार ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को हफ्ता भर भी नहीं रह गया है। विराम। लेकिन सामरिक और रक्षा क्षेत्र में अमेरिका और भारत जिस तरह से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं उससे यह साफ है कि दोनों देशों के बीच ये रिश्ते स्थायी बन जाएंगे। विराम। अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे कोई बने, भारत को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही सकारात्मक रुख रखते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान सभी ने खुलकर यह बात कही भी है। विराम। भारत आज चारों ओर से जिस तरह की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है उसे देखते हुए देश के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाना वक्त की मांग है। विराम। ऐसे में यह करार मील का पत्थर साबित होगा। विराम। पैरा। बीका समझौता कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। विराम। सबसे पहले साल 2002 में दोनों देशों के बीच सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए करार हुआ था। विराम। यह वह दौर था जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था और उसे भारत जैसे देशों के साथ की ज़रूरत थी ताकि आतंकवाद से निपटने में मिलकर काम कर सके। विराम। इसके बाद 2016 और 2018 में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित 2 और समझौते हुए थे। विराम। बीका इसी कड़ी का करार है। विराम। इस करार के बाद अब भारत को अमेरिका से अति संवेदनशील सूचनाएं, डाटा, नक्शे आदि मिल सकेंगे। विराम। ऐसी तमाम गोपनीय सूचनाएं और जानकारियां होती हैं जिनके अभाव में हम दुश्मन के ठिकानों तक मार नहीं कर पाते। विराम। अगर हमारे पास जटिल भौगोलिक इलाकों के नक्शे और जानकारियां हो तो दुश्मन का मुकाबला करना कहीं ज़्यादा
आसान होगा। विराम। इस करार के तहत युद्ध के दौरान अमेरिका अपने उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़े और तस्वीरें भारत के साथ साझा करेगा। विराम। आज भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां भी सुरक्षा के लिए नया खतरा बन गई हैं। विराम। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच नए रक्षा करार से दोनों देश इस क्षेत्र में चीन के प्रसार को रोकने के लिए काम करेंगे। विराम। पैरा। भारत संतुलन बनाए रखते हुए अपनी सैन्य क्षमता को निरंतर मजबूत कर रहा है। विराम। रूस से भी भारत सैन्य मदद ले रहा है। विराम। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीमा पार आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। विराम। अमेरिकी रक्षा व विदेश मंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर यह साफ कर दिया कि चीन के साथ टकराव की स्थिति में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। विराम। अमेरिका भी यह बात अच्छी तरह से समझता है कि चीन से निपटने के लिए भारत को साथ रखना जरूरी है और इसके लिए पहले उसे सैन्य रूप से सुदृढ़ करना होगा। विराम। दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन क्वाड भी पूरी तरह से सक्रिय है। विराम। चूंकि सैन्य तकनीक और प्रौद्योगिकी में भारत अभी वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया है जो रूस और अमेरिका जैसे देश कर चुके हैं, इसलिए भारत को अमेरिका का साथ चाहिए। विराम। धन्यवाद।